सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, मोहलत खत्म, क्रैकडाउन शुरू। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, BLA दहशतगर्दी की बला करार। मिलेगा कर्जा, गिरेगा डॉलर, उठेगा रुपया। पाक लेन रेफरेंस बिलावल नैब रेडार पर। इमरान खान की देरीना ख्वाहिश की तकमील, डोमेस्टिक क्रिकेट का नया ढांचा मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बेनामी जायदादों को कानूनी बनाने की मोहलत तो आज रात 12 बजे खत्म होगी, लेकिन बेनामी दारों के खिलाफ कार्रवाई पहले से शुरू कर दी गई है। वो बच गए जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा लिया, वो रगड़े गए, वो रगड़े खाएंगे जो बेनामी जायदादों को छुपाने पर तुले रहे। FBR ने बिस्मिल्लाह नून लीग के सेनेटर चौधरी तनवीर से की। रावलपिंडी में मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई चौधरी तनवीर की 6000 कनाल जमीन जो मुलाजमीन के नाम पर थी, तहवील में ले ली गई है। कराची में भी अरबों रुपए की बेनामी जायदादों को मुंजमद करने की खबरें हैं। मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अमान साहिबा के मुताबिक ये जायदादें आसिफ अली जरदारी की हैं। FBR ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद में टीमें तश्कील दे दी हैं। देखना यह है कौन कौन गिरफ्त में आता है। एक और बड़ी खबर जो हलचल मचाने वाली है वो ये कि पाकिस्तान के 50 बड़े टैक्स नादहिंदगान को गिरफ्तार करने का भी फैसला कर लिया गया है। जराए का कहना है इस फैसले पर आज रात या कल से अमल शुरू हो जाएगा। हुकूमत के ये फैसले कितने दुरुस्त हैं, क्या असरात होंगे, इसी पर बात होगी बाबर डोगर साहब से, असद खरल साहब से। लेकिन आज की पहली डेवलपमेंट्स, कौन क्या कहता रहा, क्या होने जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। एमनेस्टी की खत्म हो गई है मोहलत सारी, आ गई है अब सख्त एक्शन की बारी। बेनामी दारों का लुटने लगा है करार, करप्शन का माल जब्त होने लगा है बहक के सरकार। आसिफ अली जरदारी साहब की जो जायदादें थी, जो असासे थे, हिस्से थे, FBR ने उनको अटैच किया। सेनेटर तनवीर साहब 6000 कनाल बेनामी जमीन जो है उस प्रॉपर्टी को भी अटैच किया गया है। हुकूमती कार्रवाइयां कानून की हुक्मरानी का बेहतरीन इकदाम, लेकिन क्या बेनामी जायदादों की जब्ती का ये कोड़ा सिर्फ अपोजिशन पर ही चलेगा या सबसे यकसा सलूक होगा? एक तरफ चल रही है जायदाद जब्ती की तैयारियां तो दूसरी तरफ है गिरफ्तारियां। हालात ऐसे हों तो फिर बढ़ जाती हैं बेकरारियां। हम इनके आगे मुजामत करेंगे, इनका रास्ता रोकेंगे, ना इनकी गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना इनकी धमकियों से डरते हैं। लेकिन ये बात भी अजीब है कि जेल से बाहर हों तो देते हैं मुखालफीन को दबंग ललकार, लेकिन जेल में जाते ही पड़ जाते हैं अचानक बीमार। पार्टी कोई भी हो, ऐसे ही होते हैं सारे सियासी शख्सवार। इमरान खान नियाजी, आप फैशिस्ट हैं, मानते हैं हिटलर की आपके अंदर जरासी में मानता हूँ। मुतालबा करता हूँ आपसे कि फिलफौर उनकी दवाइयाँ, उनका खाना और पानी उनके हवाले किया जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा बजा, लेकिन अवाम का ये सवाल भी गौर तलब है कि नून लीग पंजाब पर लंबे अरसे तक हुक्मरान रही। अगर वो अवाम की सहूलियात की फरहमी पर तवज्जो देती तो आज उसे अपने रहनुमाओं के लिए ये मुतालबा करने की जरूरत ही पेश ना आती। सो अब परेशानियां ही परेशानियां हैं, क्योंकि डील है ना ढील और ना ही NRO की कहानियां हैं। यही आज वजीर आज़म इमरान खान भी कह रहे थे। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके, मैंने आपसे जवाब लेना है। शहबाज शरीफ आपका खानदान और वो जरदारी खानदान, अगर आधा भी पैसा जो आप इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गए हैं, आधा भी वापस ले आए तो रुपया ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। करप्शन करने वालों का एहतसाब बहुत खुश आइंद है, लेकिन अवाम को तो करार उस वक्त आएगा जब नया पाकिस्तान मुआशी बहरान से जान छुड़ाएगा। देखिए वजीर आज़म इस मुश्किल से अवाम की जान कितनी जल्दी छुड़ा पाते हैं।
असद खरल साहब, ये कितनी बड़ी खबर है जो एमनेस्टी स्कीम के हवाले से आ रही है। एक तो रात 12 बजे तक का टाइम था, लेकिन ये तो लग रहा है खरल साहब के कैबिनेट पहले शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं, यानी 50 बड़े टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी होने जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। इसके अलावा 1,35,000 लोग पहले ही आ गए इस स्कीम के तहत। पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन स्कीम। इसका मतलब है जो टैक्स नेट में नहीं थे वो आ गए, जिन लोगों ने डिक्लेयर नहीं की हुई थी अपनी जायदादें वो सामने आ गए, और अभी शायद और आ गया है, क्योंकि अभी सिर्फ और लोग भी सामने आ सकते हैं, लेकिन उसका रेट शायद बढ़ जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं शुरू में ही। इस हुकूमत को कह लें, FBR को कह लें, ये बहुत बड़ी खबरें। और फिर ये चौधरी तनवीर साहब का मामला, 6000 कनाल का, आसिफ जरदारी साहब की अरबों रुपए की जायदाद कराची में, सिर्फ कराची में अरबों रुपए की जायदाद जब्त हो गई। ये सब क्या है? उसामा, यही बात अगर आपको याद होगा तो कल भी और उससे पहले मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सारी बुरी खबरों के साथ एक बड़ी खबर ये है कि अब जिस तरह की छलनी लगा दी गई है, जिस तरह का शिकंजा बना दिया गया है, जिस तरीके से पैरामीटर्स बना दिए गए हैं, जो कानून पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बना गया है। क्योंकि जब मुल्क का सरबराह वो करप्ट नहीं होता, वो चोर नहीं होता, वो बददयानत नहीं होता, क्योंकि आपको गालबन अफलातून का शायद वो कोट है कि उसने कहा बदकिस्मती उस दिन उस कौम की शुरू हो जाती है। यानी किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की उस दिन से बदकिस्मती का आगाज हो जाता है जिस दिन उस मुल्क के इक़्तिदार पे, मुसंदे इक़्तिदार पे कोई सरमायादार बराजमान होता है। क्योंकि उसका हर उठने वाला कदम, उसका हर एक्शन मुल्क और कौम के मफाद की बजाय जाती और अपने कारोबारी मफाद के लिए उठता है। और यही इन इक़दामात का नतीजा हुआ कि 30-30 साल से, 35-35 साल से बारियां लेने वाले नवाज शरीफ और जरदारी के एम्पायर में तो अरबों नहीं खरबों रुपए का इजाफा हो गया। उनके ऐसे बच्चे जो कमसन थे, जो नाबालग थे, और ये जरदारी और नवाज शरीफ का कभी आपने कारोबार करते देखा है? कभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम कारोबार करते हैं? शहबाज शरीफ साहब को कभी आपने कारोबार करते देखा? नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, वो कहते हैं हमने तो कारोबार नहीं करते। इनके ऐसे बच्चे माशाल्लाह, उनके अंदर कुछ सुपरफिशियल जो ताकत आ गई, इनके अंदर अरबों रुपए कहां से गिरने शुरू हो गए, जमीन से आने, आसमान से गिरने। क्या नवासियात थी? अब मामला क्या है? क्यों नहीं कानून? इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 का किसने बनाया? काला धन किसने सफेद किया? किसने रास्ते बनाए, चोर दरवाजे? काजी फैमिली को भूल गए? अरबों रुपए के आज वो पार्क लेन के फ्लैट जो खुरे उसके हम तलाश कर रहे हैं। इमरान खान ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो 1 साल बाद या 2 साल बाद जो रियासत मदीना की वो बात करते थे, जो वेलफेयर स्टेट की बात करते थे, जो हम कुड़ रहे थे, जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे, रुथलेस अकाउंटेबिलिटी की बात करते, अब मुझे बताएं, बेनामी वाले भाग रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं और पैसे छुपाते फिर रहे हैं, बैंक से जाने में डरते हैं। पैसे छुपाएं, कहां छुपाएं? ट्रांजैक्शन रुक गई हैं। अरबों रुपए का जो पैसा लेन देन का गोरख धंधा, फेक मनी लॉन्ड्रिंग की जो डन पकड़ा गया जरदारी साहब का, ये बड़े बड़े मलक रियाज जैसे टाइकून पैसा काला घुमा रहे थे, बड़े बड़े चैनल को इस्तेमाल किया जाता है, इवन के न्यूज चैनल वाले इनका पैसा घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे लोगों का। और ये सारे मामला अब जो है अच्छा इस तरह गिरफ्त में आ गया। सुन ले उसामा साहब, जी 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 6000 कनाल हाँ। सेंटर तनवीर की आ गई, आपने 50 नहीं है, ये 500 से ज्यादा लोग पकड़े जाएंगे। आपने 50 की बात की है, पहले मरने में फिर 50 नहीं अभी बता रहा। अच्छा 500 में मुहतात कम बता रहा हूं, ये पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, 6000 कनाल की बात, जरदारी हाउस की आपने बात, जरदारी हाउस के ऊपर जो रेफरेंस 4.25 अरब का आज मंजूरी हुई है, जो उनकी कंपनी है जो आज बताई है। फिर सेंटर जो सैफुल्लाह फैमिली है, जो अरबों खरबों सबको पता था, ऑफशोर कंपनियां पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उनकी, जो पनामा केस आया उनके ऊपर जो सारी इंक्वायरी हो रही है, पीपल्स पार्टी सारे साहब बरादरान जो है, सादिक अली इमरान नहीं, अब ये अच्छा अब सिर्फ तो मामला ये है कि अब उसामा साहब मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली बताऊं, अच्छा। अब सूरत हाल में हम बैंक में जाते हैं ना, मैंने कई लोगों को बैंक की ब्रांचों में बैठे, डोगर साहब ये मैं विटनेस हूं, वो बैठे आए मैनेजर्स के पास, पैसे काउंट किए, 5-5 हज़ार वाले जारी बस नोट थे, मेरे कानों में मेरी आंखों ने देखा कितने पैसे जी, 35 लाख हो गए। अच्छा, उन्होंने कहा ये अकाउंट में रखे, फिर वो सोच में पड़ गए नहीं ये तो पकड़े जाएंगे, लॉकर में रखें, उनका लॉकर का भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा। अब जो हवाला हुंडी वाला काम
वो FIA ने इदारे मुतहरक हो गए, वो भी नैब कम इन एक्शन बन हो जाता गया, FIA इन एक्शन हो गया, अच्छा। वो बंद। स्टेट बैंक के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ गए हैं। बैंक अच्छा। का पैसे निकालेंगे खरल या साहब, जमा कराएंगे, खरल वो साहब, पूछेंगे पैसा किधर से आया। खरल साहब, आपके पास ये इंफॉर्मेशन घर इतनी जो ज्यादा है, है घर सिर्फ छोटी कि सी बात। आज तो सारा प्रोग्राम ही आप पर हो जाएगा। फिर अब घर घर दरवाजे नॉक जी, हो रहे हैं, पता है आपको? अच्छा। वो पूछ रहे हैं घर किधर आते से हैं ना, इस पर आ जाते हैं सर, अभी इस पर भी बात कर लेते हैं। ये मैंने लिख लिया, घर घर दरवाजे हाँ जी। पर नॉक हो रहे हैं। डोर इसे- टू डोर, सही डोर बात टू- है, अच्छी बिल्कुल, बात है, अच्छा, पूछना चाहिए किधर बिल्कुल से आया आते हैं। माल। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये क्या हो गया कि 12 बजे होनी थी कार्रवाई, तो पहले ही चौधरी तनवीर साहब सेनेटर हैं जनाब नून लीग के, वो 6000 कनाल जमीन उनके मुलाजमीन के नाम थी, वो पहले ही मुंजमद कर दी। उधर जरदारी साहब के बकौल फिरदौस आशिक अमान साहबा, वो अरबों रुपए की जमीन वो कराची में मुंजमद हो गई, और वो सिंध का रिकॉर्ड और वो सारा लैंड रिकॉर्ड, वो सब, इसका मतलब है कि ये सब जो FBR के इंटेलिजेंस के इदारे हैं आखिरकार लगता है बरकत में आ गए हैं, और नादरा से भी बहुत ज्यादा डाटा मिल गया है। और 50 बड़े टैक्स नुमाइंदगान पहले मरहले, असद खरल साहब कह रहे हैं कम से कम 500 लोग होंगे गिरफ्तार। उसामा साहब, बड़ी अच्छी स्कीम है। सारी दुनिया में लोग टैक्स दे रहे हैं, सारी दुनिया में काला धन रखना मना है और काला धन रखने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क था जहां पर जो मर्जी करते जाएं, आप अरबों कमाएं, खरबों कमाएं, कोई आपको पूछने वाला ही नहीं था। आप बेनामी की जायदादें रखें, आप जाली जो थी कंपनियां बनाएं, आप फर्जी कंपनियों में जाली अकाउंट्स बनवाएं, वो बेचारा जिसको पता ही नहीं है उसके नाम पे अकाउंट बने हुए हैं और उसके जरिए अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। लोग जो है उनको FBR के नोटिस आ रहे हैं, उनको जब नोटिस आता है उनको पता चलता है उनके नाम पे तो अरबों रुपए की जायदाद है और बेचारे को पता ही नहीं है। ये दुनिया में कहीं और नहीं होता, ये पाकिस्तान में ही हो रहा था। खरल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। चौधरी तनवीर जो हैं वो PMLN के हैं, उनकी बेनामी की करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई, वो गवर्नमेंट ने एक दिन पहले ही जब्त कर ली। जरदारी साहब के फ्लैट निकल आए, तो इससे तो ये लग रहा है कि शायद अपोजिशन के ही पास बेनामी अब आप कहेंगे जहांगीर तरीन का भी हो, सर, समझ जाइए, अगर गलत किसी का भी हो, सर, इमरान खान साहब जहांगीर का भी अगर तरीन गलत हो के तो नाम खुद का है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। खरल साहब रोज ये बताते हैं, खान रोज हमें साहबों के बताते हैं कि नाम उनके पे मुलाजमों के नाम खबरें पर छपी हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खबरें है। छपी हैं, चैलेंज अगर करें खान रियासत साहबों के मदीना नाम में, अगर रियासत मदीना में सर, अगर रियासत मदीना में सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया जाएगा, मैं तो बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा या रियासत मदीना कहना छोड़ दें या फिर बिल्कुल बिल्कुल बेलौक किस्म का एहतसाब हो। अगर जिसकी भी प्रॉपर्टी निकले, वैसे ही जी, सही है। जिसके पीछे अच्छा, जो रात परसेंट 12 बढ़ते हैं बजे ना, के बाद आपके पास भी सहूलत है और लोगों के पास भी है, 20% उसका मिलेगा अगर आप बेनामी जायदाद किसी की बता देंगे कि जी फलां जगह है, जहांगीर तरीन ने अपने फलां मुलाजिम के नाम ये जायदाद अच्छा, रखी है, ये उनका बात मुलाजिम आपकी है, उस जायदाद का 20% रिकवरी होगी, वो आपको मिलेगा। सुनहरी मौका है, आप अच्छा, जाके दरखास्त एक दे मिनट, दें। एक मिनट, सब लोग दरखास्त दे दें। जहांगीर तरीन की बारी है तो मैं करूं, बाकी नहीं, मैं का और कोर्ट- सबको कह रहा हूं। बाकी- नहीं, बाकियों का किसी सिस्टम का चल भी। रहा है, मैं बाकियों का बाबर ऐप साहब, चल एक रहा और है, खुशखबरी, बाकियों का एक कौम घेरा के लग लिए, रहा है। कौमी लुटेरों के लिए बुरी खबर, अच्छा, और वो लोग जो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के हमदर्द हैं, जो तौबा करने चाहते हैं, जो बेनामीदार हैं, उनको एक मैं बड़ी ऑफर दे रहा हूं आज बैठ के प्रोग्राम में, और ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूं। अच्छा। अगर कोई भी बेनामीदार इस बोल के, मेरी बात होगी तमाम FIA और नैब के सीनियर हुकाम से, अच्छा, मैं ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहा हूं। अगर कोई भी आज रात 12 बजे या उसके बाद जो बेनामी प्रॉपर्टी की इतला देगा, अगर बोल न्यूज के हमारे ऑफिस में दे दे, किसी भी बंदे के बारे में, पब्लिक ऑफिस होल्डर के बारे में, सरकारी मुलाजिम के बारे में, किसी कारोबारी बंदे के बारे में, फाइलर के बारे में, नॉन फाइलर के बारे में, उसकी किसी भी मुल्क और गैर मुल्क जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टी, मूवेबल, मनकूला, गैर मुल्क जायदाद, अकाउंट्स के बारे में, बेनामी, उनके फ्रंट मैन एसोसिएट के वाले से अगर वो इतला देगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो मैं आपको जिम्मेदारी से मैं बताता हूं कि आपको 20% का रिवार्ड भी मिलेगा और आपका नाम भी सिगा राज में रखा जाएगा। बहुत बड़ी ऑफर है। ये इदारों के बिहार पे समझे कि मैं जस्ट लाइक कमिटमेंट कर रहा हूं। विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस अभी नाफिजुल अमल नहीं हुआ, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा फौरी तौर पर। अगर कोई भी देना चाहे तो आपकी अब लॉटरी निकल सकती है। पाकिस्तान की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें, जी, एक बहुत बड़ी और ऑफर है। लुटेरों से अरबों रुपए में अपना 20% हिस्सा जायज तरीके से, हलाल तरीके से, रियासत खजाने में पैसा आएगा, वेलफेयर स्टेट बन सकती है। अच्छा, अब मौका है। साहब, एक तरफ ये बेनामी की प्रॉपर्टीज हैं जो करप्ट है उनको पकड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर
एक जो MPs हैं जो करप्ट लोगों की सिफारिशें कर रहे हैं, अगर कोई ऑफिसर उसको ना माने उनको नौकरियों से उड़ाया जा रहा है। रिसेंटली परसों ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, DIG इस्टेब्लिशमेंट जो हैं राना शहजाद साहब, उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि एक MPA फीमेल MPA जो है जिनका नाम है शिनवा बशीर, पंजाब से उनका ताल्लुक है, उन्होंने एक करप्ट जो हेड कांस्टेबल था जिसकी सारी अपीलें रिजेक्ट हो चुकी थी नीचे से, उस पर उन पर प्रेशर डाला गया कि उसको रिस्टोर किया जाए। उसने इनकार किया तो चीफ मिनिस्टर साहब उस इनकार पर इतने उस्मान बुज़दार साहब जो वसीम अकरम प्लस हैं इतने गुस्से में आए कि उनको सरेंडर कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने। मेरा मतलब है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ MPs MNA जो हैं वो करप्ट लोगों की सिफारिशें कर रहे हैं। साहब जो राना शहजाद अकबर की जो बात कर रहे हैं ये वही है ना, आपको भी जानते हैं कि DIG ऑपरेशन थे और जो खेखुर पैलेस का जो ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त DIG ऑपरेशन थे, सारा मामला जो हुआ उसके बाद इनके बारे में एक मशहूर है कि बड़े DIG ऑपरेशन लाहौर थे, बड़े स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे और मुलाजमीन इनके सामने पेश होने से डरते थे क्योंकि ये बड़ी से बड़ी सिफारिश को, इनका कसूर सिर्फ ये है उस वक्त भी ये इनका कसूर बना कि बड़ी से बड़ी सिफारिश को भी ये एक हमने के 2-3 ऐसे वाकयात मैं सिर्फ जनरली बताता हूँ। एक बड़े अफसर का फ़ोन आया कि ये जी बंदा कांस्टेबल इसी तरह करप्ट और नायल था और ड्यूटी से, तो उनको बिठा के उन्होंने कह रहा चाय पिलाई, दफ्तर में चाय पिलाई और उसके बाद आपने जारी बात इनके सिग्नल्स होते हैं अफसरान के, सुन ले। उसके बाद उन्होंने टोपी वर्दी और उन्होंने कहा उतार के और आप घर जाएं यहाँ पे ऑनेस्ट आदमी डेड ऐसा बंदा नहीं कबूल है ईमानदार बंदा। मैं एक राना शहजाद की बात नहीं कर रहा सर, यहाँ पर जो भी बंदा ईमानदार है ना पंजाब में वसीम अकरम प्लस उनको पसंद नहीं करते, ये आप देख लें। तो फिर ये क्या फायदा है एमनेस्टी स्कीमों का? आपने बहावलपुर जो था उसको ईमानदारी पर चेंज किया गया, पुलिस अफसरान को चेंज किया जा रहा है, जो भी आप इसमें तो माली बदनवानी जो है उसको पकड़ना है। दो राय नहीं उसामा साहब, इस पे थोड़ी सी, इस पे दो राय नहीं। जो करप्ट है, जो 2 नंबर है, उनको ओहदे दिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है प्रमोट किया जा रहा है। मेरा ख्याल है जिसका कलर ब्लाइंड होता है ना, जो IG मौजूदा हैं उनकी ईमानदारी के ऊपर ध्यानदार और प्रोफेशनल कोई शक नहीं, हुकूमत लाई है, केयरटेकर सेंटर में भी थे, वो इनको लाए हैं DIG एस्टेब्लिशमेंट। मुझे समझ नहीं आ रही अचानक पर, या तो उनकी बेबसी समझ लें डॉक्टर साहब कि वो तो इनको लेके अभी आए हैं, अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है CM जो है ना, और CM के आगे क्या कोई स्टैंड लेगा? जो PMLN के हमनुमा हैं, जो PMLN के शहबाज शरीफ के चहीते थे, जिन्होंने 10-10 साल उसके साथ गुजारे हुए थे, उन तमाम को अच्छी पोस्टों पर नवाज दिया गया। और वो लोग जो स्टैंड लेने वाले हैं, जो करप्शन के खिलाफ स्टैंड लेते हैं, इनको जो ऑनेस्ट है, अपराइट हैं, उनको जनाब पकड़ के जी हुजूरी वाले यानी माली बदनवानी के खिलाफ तो आप जाने का आप ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक कलर ब्लाइंडनेस नजर आ रही है। ब्लाइंडनेस के जी अपने जो लोग हैं अपनी पार्टी में वो नहीं दिखाई देते, सिर्फ जो ऑपोजिशन के वो दिखाई दे रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी में ईमानदार, अपराइट, ऑनेस्ट आदमी वो नहीं चलेगा। 2 नंबर जो जी हुजूरी करे, हर तरह के जायज नाजायज आपके काम करेगा, वही चलेगा। माजी की हुकूमतों का भी यही मसला था और माजरत के साथ इस हुकूमत का भी यही मसला नजर आ रहा है। मुझे दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। लेकिन एक और मामला जो राना सनाउल्लाह साहब का है, बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा उनके अहल खाने से मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, किस तरह का उनसे सलूक किया जा रहा है। तो असद खरल साहब, ये गैर इंसानी सलूक हो रहा है राना सनाउल्लाह साहब, उनका पानी बंद कर दिया गया जेल में। पानी कौन सा कह रहा? पानी तो लिखा है भाई, वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है, उनका मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब का खाना और पानी भी फराहम नहीं किया जा रहा। खाना और पानी जो उनके घर से आया था, अच्छा, खाना और खास पानी जो उनके घर से आया था, हर कैदी को ये सहूलत है, हर कैदी को ये सहूलत है। कम अज कम पानी तो जरूर, मिनरल वाटर भी मिलता है। किसने कहा है? हर जेल के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, किसने कहा है? पानी तो बंद हो ही नहीं सकता। घर का कोई खास पानी तो एक खबर मैं आपको देता हूँ। जी जरूर। जो जेल खाना जात का डिपार्टमेंट है, वो जिसके पीछे वैसे पढ़ते हैं ना, मैं कल एक और खबर आपकी क्रेडिट दे दूं, जो आप जिस IG साहब के पीछे पढ़े, जो अभी इतलात मेरे पास नोटिफिकेशन कॉपी नहीं आई, जो खबरें ये हैं कि डोगर साहब ना, चूंकि हमारा PTI के प्रोग्राम, बेशक हम क्रिटिक हैं, अब पहले नून लीग के क्रिटिक थे, उस हुकूमत पीपल्स पार्टी PTI के प्रोग्राम जरूर देखते हैं। कम अज कम जो डोगर साहब ने कल रिकॉल किया ना, उनको बताया है
कि 2017 में जो मौजूदा आईजी जेल खाना जात हैं, जिनकी मजबूरियों का भी जिक्र उन्होंने किया, शायद सलीम बेग साहब, उनको राना सनाउल्लाह साहब होम मिनिस्टर जो 10 साल तक बिला शिरकत गैर थोड़ी देर के लिए डिफेक्टो रहे, वैसे उनको हटा दिया गया, उनको हटा दिया, वो परेशान है। आज तो आज इनको हटा दिया गया है। अगली जो है जो जेल खाना जाता है उसको डायरेक्टली टेक ओवर कर लिया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस ने। प्राइम मिनिस्टर जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो वो डायरेक्टली जेल खाना जात, पंजाब की जेल खाना जात की तमाम अफेयर्स को वो खुद देख रहे हैं। दुनिया से कर सकते हैं सर वसीम अकरम प्लस बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से कैदी यहाँ पर मज़े और गुलछड़े उड़ा रहे थे, उस पर इमरान खान साहब खासे बरहम थे। और अब उस पंजाब में जो सारे ये करप्ट लोग हैं जो करप्शन में आ रहे हैं, उन सब की मॉनिटरिंग डायरेक्टली वज़ीर आज़म हाउस का। नहीं तो ये एयर कंडीशन का क्या होगा, टेलीविजन का क्या होगा, वो आज इमरान खान साहब यही तो कह रहे हैं। मेरी खबर तो पूरी हो लेने दें। अभी ख्वाजा सार रफीक साहब जो थे, उन्होंने जब वो जाते थे वहाँ पर इस्लामाबाद में, जब उनके ऑर्डर्स निकलते थे असम्बली में प्रोडक्शन ऑर्डर्स, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरा जो घर है जो भी वहाँ पर होगा जो पार्लियामेंट हाउस में, तो वहाँ पर मेरे घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए। उनकी ये रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी गई। आईजी को सजनिश की गई कि जनाब आप इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनको एंटरटेन क्यों करते हैं, और आप जो भी एप्लीकेशन आती है आप फौरी तौर पर सीधा आप इंटीरियर मिनिस्ट्री भेज देते हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस भेज देते हैं। आइंदा से आपने इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं लेनी, और जेल स्ट्रिक्टली सर एक मिनट थ्रू होम डिपार्टमेंट जाती है पंजाब के, उसको भी तो आप देखें ना, वो जिम्मेदार है। स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया है कि ना आईजी ऑफिस इस तरह की कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेगा। इससे आगे ख्वाजा सार रफीक साहब जो हैं उनको उन्होंने कर दिया है कि आइंदा से जब वो इस्लामाबाद में प्रोडक्शन ऑर्डर पर होंगे तो जो ही असम्बली से फारिग हुआ करेंगे तो पार्लियामेंट हाउस नहीं जाएंगे, बल्कि वो अडयाला जेल जाया करेंगे। वो उनकी सब जेल है अडयाला जेल में। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उनके लिए अडयाला जेल में कमरा तैयार कर लिया गया है कि भाई प्रोडक्शन ऑर्डर अगर आपने लेने हैं और इस्लामाबाद जाना है तो फिर आप उस वहाँ पर नहीं रहेंगे, अडयाला जेल में रहेंगे। और यही जो चीज़ है ये जरदारी साहब के लिए भी होगी। जितने भी कैदी हैं इस तरह के जो जब वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर जाते हैं तो वह जाकर पार्लियामेंट हाउस में रहना शुरू कर देते हैं और कह देते हैं कि जी इसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए, तो इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा जी असम्बली का सेशन जो ही ख़त्म होगा डायरेक्टली सीधा आप जाएंगे जेल में, अडयाला जेल में। उसका भी तोड़ निकाल दिया ना उन्होंने। डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूँ छोटी सा, हमजा शहबाज जब जाते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे पंजाब असम्बली में जी, तो वो सुबह भी अगर जाए ना, इजलास जब शुरू होता है उसकी बहाने सुबह ही चले जाए, इजलास शुरू होने से पहले जी, रात गए तक नैब वाले बाहर बैठे होते, इजलास खत्म होने के कई घंटे भी बाद तक हमजा शहबाज असेंबली के अल्टीमेटली रात गुजारेंगे तो अडयाला जेल में ना, रात तो अडयाला जेल में गुजारेंगे ना। वो तो जाके आप पार्लियामेंट हाउस में जो फिर वो रुलाने वाली बात होगी कि मैं रुलाऊंगा, चीखें निकलवाऊंगा, ये तो वो होगा साहब। आप ये जो कैदी हैं, ये जो कैदी हैं जैसा होगा कि एक क्लास खत्म हो रही है। हम यही बात साहब आपका ख्याल है ये क्लास खत्म हो रही है? देखिए यही तो बात हम रोना रो रहे थे। एयर कंडीशन फ्रिज घर से आ रहे हैं, सब कुछ, वो बिस्तर सारा कुछ, ये सब खत्म हो जाएगा। वो साथ वो क्या एक आपको सहूलत के लिए एक मुलाजिम भी मिल जाता है वहीं कैदी। देखिए जब तक ये खत्म नहीं होगा ना, वो ना तो रियासत मदीना इसको हम कह सकते हैं, ना गरीब और अमीर का एक पाकिस्तान हो सकता है, ना ये नया पाकिस्तान हो सकता है। अच्छा, और उसामा साहब एक मिनट कल जो शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो लिस्ट आई है ना, अब देखिए 11 तारीख को नवाज शरीफ साहब के लिए है करेले कीमा और चावल, 12 को पालक गोश्त, 13 को आलू गोश्त चिकन कढ़ाई चावल, 14 को फलियां गोश्त कड़ी, 15 को बैंगन गोश्त दाल माश, 16 को पालक गोश्त चावल, 20 को करेले गोश्त आलू गोश्त और चावल, 22 को पालक गोश्त और चावल, 24 को चिकन कढ़ाई और घिया तोरी गोश्त, और 23 तारीख को इसी तरह गोश्त और चावल, 25 तारीख को चिकन शोरबा गोश्त और चावल। मेरा मतलब है गोश्त खा खा के, मटन खा खा के उन्होंने अपना हशर कर लिया है। तो उनको तो मेरा ख्याल है कि ये तो पे एहसान किया है गवर्नमेंट ने, ये एहसान किया है गवर्नमेंट में कि भाई आपको 90% जो कहा जा रहा है कि जो वकील कह रहे हैं कि 90% हार्ट के पेशेंट हैं। ये तो मेरा ख्याल है आईजी भी ऐसा खाना नहीं खाता होगा रोज।
ठीक है ना, जो उनको देख रहा है जिसको भी ऐसा खाना नहीं मिलता होगा, और फिर आम कैदियों जैसा तो अभी सलूक नहीं हुआ, लेकिन उस तरफ जाया जा रहा है, तो ये मेरा तो ख्याल है बड़ा ख़तरनाक होगा सियासी और वीवीआईपी कैदियों के लिए। ब्रेक के बाद हमने बात करनी है IMF के हवाले से बड़ी खबर आई है, और ना सिर्फ IMF बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी। तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तानी मईशत अब अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है, अगरचे ये कर्जे की सूरत में है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी खबर है, इमरान खान साहब का दौरा मुतवक्के है अमेरिका का, और उससे पहले अमेरिका की तरफ से BLA को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक्स को फतह कहा जा सकता है। असद करल साहब, ये बड़ी बात है कि दौरे से पहले लग रहा है कि अमेरिका को भी समझ आ रही है कि ये वो डू मोर का मामला सिर्फ एक तरफा नहीं, अब पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना होगा कि दहशतगर्द यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं और आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि पाकिस्तान से कहा जाता है जी अफगानिस्तान में हम लाने के लिए भरपूर किरदार अदा करें, जो हम वैसे ही कर रहे हैं, हमारे हक में है। तो अगर आप हमसे कुछ डिमांड करते हैं तो हमारे लिए भी कुछ करें। उसामा साहब, ये बिल्कुल आपने जो बात की है, खारजा के मुआवजा, जो खारजी मुआज पे एक बहुत बड़ी फतह है, और ये हैरानकुन बात ये है कि क्या BLA नवाज शरीफ के दौर में नहीं थी, क्या BLA पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं थी? उस वक्त इससे ज़्यादा कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कोई भी गैर मुल्की जो बड़ा फोरम है वो इस पर पाबंदी लगाने पे राज़ी नहीं था। इनको पैटर्नाइज किया जा रहा था, इनको जिस तरह देखें राह की फंडिंग हो रही थी, NDS की फंडिंग हो रही थी। मैं समझता हूँ कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, जो कि मुसल्ला एक तंजीम है, जिसको अब अमरीकी महकमा खारजा ने अपने बयान में भी कहा है, उस पर पाबंदी भी लगा दी है, जो शहरियों को निशाना बनाती है, जिसने चीनी कौंसल खाना पे हमला किया 2018 में, काबिल जिक्र है। और 2004 से ये बलूचिस्तान में मुसलसल सरजमीन बलूचिस्तान में दहशतगर्दियाँ कर रही थी, और साथ गैर मुल्की मुल्क दुश्मन ताकतों से मिलकर बलूचिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ, यानी पाकिस्तान से बाहर जा नहीं रहे थे, पाकिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क दुश्मन से मिलकर कर रहे थे। और साथ ही एक बड़ी अचीवमेंट इसके साथ आई है, जो CTD पंजाब ने कार्रवाई की है, उसके हवाले से 13 उसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, और उसमें जो तंजीमें हैं, ट्रस्ट हैं, उनकी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से है, उनको उन्होंने बैन कर दिया, उनकी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया है। और साथ एक और दहशतगर्दी के हवाले से जो गुजरात में हम रह गया था, बड़ा ऑपरेशन, जो PF सरगोदा बस पे हमला था, उसके हवाले से दहशतगर्द थे मतलूब 3, इसके अलावा बहुत सारे और वाकयात में भी उनको इनकाउंटर के दौरान तीनों जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दे, जिसमें तैयब जमील है, रेड बुक में इनका नाम, और बाबा जी, बिलाल अब्दुल रहीम और नादर अब्दुल्ला। और ये इसके अलावा भी अटैक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे थे, सरगोदा बहुत से बड़े गुजरात में कामयाब CTD ऑपरेशन करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। अच्छा। तो मेरा ख्याल है दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन मेरा ख्याल पॉसिबल नहीं है, ना मुल्क के अंदर जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, ना गैर मुल्की जो ताकतें हैं, जो गैर मुल्की एजेंसीज हैं, कि अब पाकिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान से बाहर के इस्तेमाल कर सके। मेरे ख्याल ये खुश आइन बड़ी कार्रवाई हुई है, दहशतगर्दी के खिलाफ भी बड़ी कामयाबी के हवाले से। अच्छा बाबर डोगर साहब, चीनी कौंसल खाने पर हमले का मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया है, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और जिस तरह बाकी मामलात में जिस तरह असद खरल साहब ने कहा, तो इसमें भी पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है ये BLA वाला मामला और इसकी गिरफ्तारी। उसामा साहब, BLA का UNO ने जो उस पर सैंक्शन लगाई हैं, उसको जो बैन किया है, ये असल में इंडिया की सफारतकारी पर एक थप्पड़ है, पाकिस्तान की तरफ से उसके मुंह पर एक तमाचा है। BLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा था, ये टोटली इंडियन सपोर्टेड दहशतगर्द तंजीम थी, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही थी। कराची में जो चीनी कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ था, इसका जो मेन मुलजिम था, जो मरकज़ी मुलजिम था, वो दिल्ली में एक हॉस्पिटल में अपना इलाज भी करवाता रहा है, और उसके सारे ताने बाने जो थे वो इंडिया से मिले और रॉ से मिले थे। अजीत डोवल साहब का BLA जो थी, ये जो ब्रेन चाइल्ड था अजीत डोवल साहब का था, उन्होंने BLA को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, इंडिया उसको फंडिंग कर रहा था। इवन बाहर उनके जो BLA के जो सारे लीडर जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उनको भी इंडिया स्पॉन्सर कर रहा था।
तो पाकिस्तान की जो पिछले 10 साल में जो सफारतकारी थी वो आपके सामने थी। आपकी फ़ौज और गवर्नमेंट एक सफ़े पर नहीं थी, एक पेज पर नहीं थी। गवर्नमेंट जो थी पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हुआ था। लेकिन अब एक बड़ी दहशतगर्द तंजीम का यूएसए को बैन करना ऐसे मौका पर, जबकि कहा जाता है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के बहुत करीब है और उसका बड़ा चहीता बच्चा है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। तो ये उम्मीद है कि BLA जो है यूरोप में भी बैन होगी, UK में भी बैन होगी। उसकी जो लीडरशिप वहाँ यहाँ से मफरूर होकर उन मुल्कों में बैठी हुई है, वहाँ से उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, पाकिस्तान के हवाले भी किया जाएगा, क्योंकि ये पहला स्टेप था जिसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। इंशाल्लाह इसके बाद UNO और जो दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के साथ इस सिलसिले में सपोर्ट करेंगे और वो मुल्ज़मान हमारे हवाले करेंगे जिन्होंने बेतहाशा फौजियों पर अटैक करवाए गए, बेतहाशा सिविलियंस को मारा गया, पंजाबियों को मारा गया, सिंधियों को मारा गया, और ये सारी जो एक्टिविटी थी इसके पीछे रॉ थी और रॉ उनके जरिए ये एक बड़ा स्टेप है और उम्मीद करते हैं ये बहुत बड़ा स्टेप है। की सतह पे तो है ही है शामा साहब। अच्छा, ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों की भी बड़ी कामयाबी जिन्होंने ये, आप सुन लें, ये जो बैन की अगली खबरें भी हैं बैन के वाले से राशिद बरोई जो थे, जो शारजा से पकड़ा है, जो जिस तरह का 9 लाख राह ने दिया, वहां से किस तरह पैटर्नाइज किया, तो ये हमारे पास एविडेंस कल्बोशन यादेव नेटवर्क की तरह इसमें इतने स्ट्रॉन्ग आए हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने। गुलभूषण यादव यही तो कर रहा था, यूएनओ को, अमेरिका को इस पर बैन करना पड़ा, तो हमारे इंटेलिजेंस इदारों को, हमारी फौज पाकिस्तान को, क्योंकि इन लोगों को पकड़ने के लिए जारी बात है ऐसे इलाके जहां पे अमलदारी भी कानून की नहीं है, तो इनको पकड़ना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और खलीजी रियासत शारजा से बकायदा उसको मुंतकिल भी पाकिस्तान कर दिया गया। अच्छा, IMF से जनाब बाकायदा मंजूरी होगी, IMF के बोर्ड ने दे दी है। 6 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के लिए, 1 अरब डॉलर फौरी पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो अगरचे ये कर्जी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी 2.5 अरब डॉलर का आना, एक तो मीशत की मुस्तहकम होने की तरफ ये खबर है, पाकिस्तान को जो अदायगी करनी है उनमें आसानी हो जाएगी। तो ये ऐसे लग रहा है असद खरल साहब के, जिस तरह एमनेस्टी स्कीम की कामयाबी आप देखें, ये पकड़ दकड़ देखें, तो ये जो टैक्स की इस्लाहात हैं और IMF की तरफ से आना, तो वो एक मैक्रो सतह पर जिसको हम कहते हैं, ज़ाहिर आम आदमी को तो उसका रिलीफ फौरी नहीं मिलना, लेकिन जब ज़ाहिर है मुल्क एक तरफ मईशत बेहतर होगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ भी आएगा, वरना तो हम अभी कुछ अर्सा पहले तक दिवालियापन के खतरे में थे। उसामा साहब, मैं इसको ये तो बड़ी खुशखबरी नहीं कहूँगा कि 6 अरब डॉलर और पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का इजाफा हो गया, लेकिन एक खुशखबरी आपको मैं दे रहा हूँ। ये बड़े वसूख से, बड़े मतलब तजिया समझ लें, खबर समझ लें मेरे हिसाब से, कि जो हालात बन गए, अगर ये कॉन्टीन्यूटी रही एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, पकड़ दकड़ का, बेनामी जायदादों के ऊपर ये कवानीन रहे, ये हुकूमत रही, इस तरह से अग्रेसिव एक्टिविटीज़ होती रही, तो ये पाकिस्तान के लिए IMF के पास जाने की ये आखिरी ये मौका होगा। इसके बाद पाकिस्तान को IMF के पास जाने के लिए मौका, उसको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितने अरबों खरबों रुपए के अब पैसे आ रहे हैं, जो घर घर दरवाजा, डोर टू डोर, अब मैंने बताया ना कि घर घर पूछ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आप मॉडल टाउन में चले जाएं, आप गुलबर्ग में चले जाएं, आप लाहौर कराची में बड़े बड़े किसी इलाके पोश में चले जाएं, वहां पे करोड़ों की कोठियां कनालों पे मुहित हैं, अरबों में बड़े बड़े महलात हैं। आप देखते हैं कि ये बंदों का पता नहीं होता, ना तो वो समझ नहीं आती। बड़े बड़े पटवारी हैं, आप पप्पू पटवारी तो आपको पता है मशहूर जमाना है, जो अरबपति हैं, बड़े बड़े SHO हैं जो अरबपति हैं, साबक ब्यूरोक्रेट जो हैं, उनको सर्विंग वाले से, पॉलिटिशियन के हवाले से, जिनके पास साइकिल पे आए थे पराटो और महलात बन गए, जिनके पास घर नहीं था उनके दुबई में प्लाजे तक बन गए, टावर बन गए। अब मामला ये है कि अब ये जो छलनी और बेलाग, बेरहम इंसाफ और कवानीन एक बेनामी पहली दफा बने हैं, अगर ये कंटिन्यूटी रही तो मेरा ख्याल है IMF के पास जाने की जरूरत नहीं। ये आखिरी दफा हो, लेकिन अभी बाबर डोगर साहब, ये कर्जा मिलना इसलिए भी जरूरी था कि हमने अभी कर्ज की रकम भी वापस करनी है और उसके पैसे नहीं थे, ये कर्ज लेकर भी हमने वो पैसे भी वापस करने हैं। तो सामा साहब 7.5 अरब डॉलर के आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए थे, जो कि सिर्फ 1.5 से 2 महीनों की अदायगियाँ थीं, जो फ़ौरन आपने बिल देने हैं, सिर्फ 1.5 से 2 महीने की अदायगियाँ थीं। अगर वो भी चले जाएँ तो आप बिल्कुल दिवालिया हो जाते, ख़त्म हो जाते।
ऐसे वक्त में जो कतर से आपको 50 करोड़ डॉलर मिले और अब ये 6 करोड़ डॉलर की जो अप्रूवल है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए बड़ा धचका लगा हुआ था कि जिस तरह से ये डर था कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये इमदाद डिले कर दी जाए या कोई और डिमांड्स आ जाए सामने, तो उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उस पर इन्हिसार कर रहा था। ये जो किस्त है IMF की, ये पहले आ जानी चाहिए थी। ये निगोसिएशन अगर पहले हो जाती तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जहाँ पे आपने पता नहीं 94 बिलियन डॉलर देना है, वहाँ पर 6 बिलियन डॉलर और सही, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो मुझे ठीक लग रही है। अल्लाह करे कि ये अक्रॉस द बोर्ड हो और हर करप्ट आदमी, चाहे वो गवर्नमेंट का है, चाहे अपोजिशन का, चाहे अलाई पार्टी का, चाहे जहांगीर तरीन साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, बेलौग एहतसाब और सारी उस छलनी में आए। मगर वो छलनी सिर्फ एक ख़ास पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए। लेकिन ये है कि 6 अरब डॉलर से बहरहाल आपको बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को, और फिलहाल आपको थोड़ा सा एक ठंडी हवा का झोंका मिला है। आप इस जो बहरान से भी निकलेंगे और डॉलर जो एकदम ऊपर गया हुआ था, जब आपके पास आएंगे तो उससे डॉलर भी नीचे आएंगे। जी, इसीलिए कहते हैं उसको एक जो ऊपर की सतह होती है। अच्छा, इसके मल्टीपल पॉजिटिव बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स आएंगे उसामा साहब। अच्छा, इसमें एक 6 अरब डॉलर एड अप, ये रिकवरियां, बेनामी का बाहर आना, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट, क्योंकि जब कतर का जिक्र किया बाबर साहब ने, सऊदी अरब से जो तेल की तरसील नहीं, वो तो पहले है। IMF जब आपको लोन देता है ना किसी मुल्क के लिए, उसके बाद फिर दरवाजे खुल जाते हैं लोन, और वर्ल्ड बैंक भी आपको देगा, एशियन डेवलपमेंट भी दे देगा। लोएस्ट लोन है हमारे, तो बैंकों ने लूट मचाई है। इन्वेस्टर्स भी फिर आते हैं ना जी, इन्वेस्टर भी आते हैं, और आपका जो खास तौर पर ये जो अब रेला चल पड़ा है ना साहब का, और ये कॉन्फिस्केट मुंजमद जायदादें हो रही हैं अरबों खरबों की, इसमें एक अच्छी जानकारी, आखिरी मिनट है मेरे पास, कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आधा पैसा भी शरीफ खानदान और जरदारी खानदान अपना ले आए तो पाकिस्तान का कर्ज वापस हो सकता है। ये कुछ ज़्यादा ही उन्होंने बात कह दी, क्योंकि इसको मैं इससे जोड़ रहा हूँ, जो आखिरी हमारी खबर है पाक लेन केस में जनाब, उसमें भी चेयरमैन नैब ने, जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी अब दे दी है। आखिरकार वो समझते हैं कि इतने सबूत इनके पास हैं। तो क्या आप खरल साहब, चूंकि 1 मिनट है, इसमें बताएं कि ये वाकई ऐसा है, ये पाक लेन केस मैं आपको सिंपली बताता हूँ, ये इसलिए गिरफ्तारी, अब मैंने इनसाइड जो बात की, जो मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ कि जो मैंने बात की थी ना, करेक्ट करता हूँ। अच्छा, कि इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें डाली की गिरफ्तारी की जो पहला केस था नैब का, वो कमजोर था, उनको शक था कहीं बेल ना मिल जाए। ये केस मजबूत है, 3 अरब 77 करोड़ रुपए के इसमें नुकसान पहुंचाया। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि पार्क लेन के जो केस है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन साहब को क्लीन चिट भी दे दी गई है, एक ही वक्त में 2 काम। इसके रेफरेंस की मंजूरी, की शादी कर सकेंगे आराम से, रेफरेंस की मंजूरी और बिलावल के लिए ठंडी हवा का झोंका। अब बाबर साहब ने खबर ब्रेक की हुई है, वो जरदारी साहब को सोच रहे हैं कि अब वो जाकर उन्होंने ज़मीनें संभालनी है, तो वो उसकी तरफ भी एक इशारा है। लास्ट 10 सेकंड्स हैं बाबर डोगर साहब, बहुत माजरत के साथ, आप क्या कहते हैं, ये आधे पैसे अगर शरीफ खानदान जरदारी साहब वापस दे दें तो आपको ख्याल है कर्ज उतर सकता है मुल्क का? सर बिल्कुल उतर सकता है, जिस तरह से इतनी दौलत इनके पास, ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फिगर है। इतनी दौलत, साहब आपको 6 बिलियन डॉलर तो IMF ने दिए हैं, मेरा ख्याल है कि 10-10 बिलियन डॉलर तो ये दोनों दे सकते हैं आप। तो 100 बिलियन डॉलर तो पाकिस्तान के खजाने में पैसा तो नहीं है यार, हमारे तो खजाने में इतनी दौलत नहीं है। आपने IMF के 6 अरब डॉलर के लिए आपको नाकोतले चने चुबवा दिए हैं, तो अगर 10-10 डॉलर, 10 अरब डॉलर आ जाए, गैस महंगी सर, तो पाकिस्तान तो क्राइसिस से निकल गया। सब्सिडीज खत्म करनी पड़ी हैं आपको। उसामा साहब 20 बिलियन डॉलर आ जाए तो और चाहिए क्या, पाकिस्तान तो सारे क्राइसिस से निकल जाएगा। आगाज हो गया। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में इजाजत दी दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।